स्वागत है आपका विवेक कुमार क्लासेस में। मैं क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वीडियो सीरीज़ फर्स्ट वीडियो है ये। MCQs तैयारी के लिए ये बेस्ट टेक्निक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे करके आप गारंटीड पास हो जाओगे। लेकिन पास तभी हो पाओगे जब मेरी पूरी वीडियो आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और जो मैं बताता हूँ वो करोगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए, पहली यूनिट फार्माकोलॉजी जो बी फार्मा और डी फार्मा दोनों में पढ़ाई जाती है और यूनिट भी सेम ही है, सिलेबस भी दोनों का सेम ही है। तो जनरल फार्माकोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं, फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब आपको सब्जेक्ट पता पड़ गया। फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, तो इसे हटा देते हैं अलग और दिखते हैं फार्माकोलॉजी की एक कहानी पढ़ने वाले हैं जो आपको ध्यानपूर्वक सिर्फ सुननी है। पहली बात करते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। बी फार्मा या डी फार्मा में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसे पढ़कर क्या क्या कर सकते हैं, क्या डॉक्टर बन सकते हैं, क्या फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं, क्या साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो पहली बात करते हैं फार्माकोलॉजी बी फार्मा में या डी फार्मा में हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कोई भी दवाई हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो दवाई हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या रिएक्शन करती है और हमारी बॉडी उस दवाई के साथ क्या क्या करती है। तो अगर हम दवाई का मैकेनिज्म समझ जाते हैं, उसका बॉडी एक्शन समझ जाते हैं, तो हम पूरे डॉक्टर तो नहीं लेकिन एक फार्मासिस्ट तो ज़रूर बन पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बी फार्मा में इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या क्या स्कोप है। देखिए, फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आता है कि दवाई कैसे बनती है, कहाँ कहाँ से मिलती है, दवाई हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाती है, किस कंडीशन में हमको कोई दवाई देनी चाहिए, उसका कितने टाइम में वो एक्शन करेगी। दूसरी बात, फार्माकोलॉजी पढ़कर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला, डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, फार्मा क्लिनिक अपना ओपन कर सकते हैं और साइंटिस्ट बन सकते हैं। फार्माकोलॉजी क्या होती है। फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम दवाई के बारे में और अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि दवाई और हमारा जो शरीर है इसके बीच में क्या रिलेशन है, हम ये पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, अपनी जो उन्हें कुछ बीमारी हो जाती थी तो वो कुछ पानी, कुछ नीम के पत्ते या कुछ यानी कि पेड़, तनी, कीचड़, इस तरह से अपने रोग को ठीक करने की कोशिश करते थे। कुछ लोगों की बीमारियां ठीक होती भी थी और कुछ लोगों की नहीं भी होती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। तो फार्माकोलॉजी की मदद से हम सब ये समझ सकते हैं कि कौन सी बीमारी की क्या दवाई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दवाई कहाँ से मिलती हैं और कहाँ से मिलती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो दवाई कितने प्रकार की होती हैं, इसको मैं एक बेस्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। उस ट्रिक को आपको याद रखना है। आपको एक स्कूल का नाम याद होगा जिसका नाम है दून पब्लिक स्कूल। ये शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको DPSCH, दून पब्लिक स्कूल। ठीक है, दून से यानी कि डी से बन गया डायग्नोस्टिक, पी से प्रिवेंटिव, सिम्टोमेटिक, क्यूरेटिव और हेल्थ मेंटेनेंस। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि किसी बीमारी का पता करना है, कोई बीमारी पता करनी है क्या है, तो उसको डायग्नोस्टिक बोलते हैं। तो कुछ दवाई जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड होने से पहले जिस बॉडी पार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है उस पर कुछ केमिकल लगाते हैं, तो वो डायग्नोस्टिक मेडिसिन होती है। प्रिवेंटिव, सिर्फ हमको प्रिवेंट करना है, ठीक है, बीमारी को रोकना है। सिम्टोमेटिक, सिर्फ सिम्टम्स, जैसे कि बुखार आए तो बॉडी टेम्परेचर है तो वो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को ही कम करेगी, बुखार को नहीं ठीक करेगी। क्यूरेटिव, पूरी बीमारी को सही कर देने की। और हेल्थ मेंटेनेंस, जिनको हम रोज़ ले सकते हैं, जैसे कि विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे बॉडी मास गेनर हैं, बॉडी वेट गेनर हैं, ये सब हेल्थ